हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। वेलकम बैक टू अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ +1 कॉमर्स और ये जो सब्जेक्ट है ये है बिजनेस स्टडी। सो बच्चों, मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आज का जो है लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ लिखा गया है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम है, यहाँ पे सारे डिफरेंस के बेस दिए गए हैं, फिर इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड। ठीक है, इसके बारे में लिखा गया है। ओके, तो पहले देखिए, पहला जो डिफरेंस का बेस है वो है एक्टिविटी। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, देखिए, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, थिंग्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। ओके, उसके बाद कॉमर्स में क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं बच्चों, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, ये एक्टिविटी होती है कॉमर्स में। और लास्ट में ट्रेड में क्या होता है, जो चीजों को खरीदा और बेचा जाता है। ओके, तो ये है पहला डिफरेंस। दूसरा, कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इंडस्ट्री में जो है वो वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल दोनों की जो है नीड हमको होती है, वो भी लार्ज स्केल पे नीड होती है। ठीक है, अच्छा जी। और कॉमर्स में मोर वर्किंग कैपिटल एंड लेस फिक्स्ड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कॉमर्स में जो है बच्चों वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जो है जरूरत होती है और फिक्स्ड कैपिटल की जो है वो हमको कम नीड होती है। उसके बाद ट्रेड, जो ट्रेड होता है बच्चों, उसमें वर्किंग कैपिटल की जो है वो कम जरूरत होती है, लेस वर्किंग कैपिटल डिपेंडिंग, है ना, ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है स्कोप। तो इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जो है 3 चीजें इंक्लूड होती है इंडस्ट्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस इंडस्ट्री। कॉमर्स में देखिए क्या होता है, कॉमर्स में ट्रेड एंड एक्सलीज टू ट्रेड, है ना, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये इसका स्कोप है, एरिया है। और उसके बाद ट्रेड में जो है वो होम एंड फॉरेन ट्रेड को जो है इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में आपको पता है जैसे कि रॉ मटेरियल से जो है फिनिश गुड्स को तैयार किया जाता है, इसलिए इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, ये फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करती है कौन, इंडस्ट्री। अच्छा, और कॉमर्स में क्या होता है, देखिए, इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम यूटिलिटी एंड आल्सो पोसेशन यूटिलिटी थ्रू ट्रेड, बिकॉज ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स में क्या होता है बच्चों, ये क्या क्रिएट करती है, ये प्लेस और टाइम की यूटिलिटी को क्रिएट करती है। ठीक है, इसमें प्लेस और टाइम की यूटिलिटी क्रिएट होती है। और ऑल्सो पोसेशन यूटिलिटी थ्रू ट्रेड, और ट्रेड के थ्रू जो है पोसेशन यूटिलिटी जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि जो ट्रेड होता है बच्चों वो कॉमर्स का ही पार्ट होता है ना। अभी मैंने आपको बताया कि कॉमर्स में ट्रेड और एक्सेलरीज टू ट्रेड, इन दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ट्रेड में पोसेशन यूटिलिटी थ्रू द मीडियम ऑफ सेल एंड परचेज। पोसेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि गुड्स को हमने पहले बिजनेसमैन ने खरीदा, ओके, और उसके बाद जो है किसी कस्टमर को बेच दिया, तो कस्टमर उसका क्या, कस्टमर जो होगा, है ना, वो उस गुड्स का क्या हो जाएगा, उस पे उस गुड्स का पोसेशन हो जाएगा। इसलिए पोसेशन यूटिलिटी क्रिएट होती है किसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल और परचेज होती है गुड्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, ओके जी। मतलब इसको स्वामित्व भी बोल सकते हैं हम, यानी कि ओनरशिप, ओनरशिप राइट जो है चेंज होता है, क्योंकि गुड्स जो है एक्सचेंज हो जाती है सेल परचेज से, है ना। अच्छा, फिर है रिस्क एलिमेंट। इट इन्वॉल्व द मैक्सिमम रिस्क। तो देखिए इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अच्छा, देर इज अ लेस रिस्क एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो कॉमर्स में जो है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री लेस रिस्क होता है। और लास्ट में देर इज अ लिस्ट रिस्क इन्वॉल्व। तो ट्रेड में जो है बहुत कम रिस्क होता है। अच्छा, उसके बाद म्यूचुअल डिपेंडेंस। कॉमर्स एंड ट्रेड बोथ डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। जो कॉमर्स है और ट्रेड है बच्चों, वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड, बिकॉज ट्रेड इज इट्स अ मेजर पार्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉमर्स है वो ट्रेड के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेड जो है इसका मेजर पार्ट है। लास्ट में, इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रेड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो अगर ट्रेड नहीं रहेगा तो कॉमर्स और इंडस्ट्री की कोई भी जस्टिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं, है ना। आई होप आपको ये जो है डिफरेंस अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। तो यहाँ से बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, है ना, एज इट इज जो है आप लर्न करेंगे और पेपर में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।